हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और ये सुबह का टाइम है और करीब टाइम ऐसा ही हो रहा है, 6 बजे का टाइम होगा सुबह का। तो मैं 6 बजे उठी हूँ और यहाँ बस झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ सुबह के लिए उठकर। और सुबह में उठ के बस मेरे सब यही सारे सब काम होते हैं, झाड़ू वगैरह लगाना, सारे कमरों में झाड़ू निकालना और सब बाहर सब में आज झाड़ू सब में लगाती हूँ सुबह के लिए। और आज क्या हुआ था कि रात में जैसे बारिश पड़ी थी तो आज झाड़ू है जैसे बाहर नहीं लगाऊंगी रोड पे, क्यों मतलब बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब गीलन है और जैसे पानी है बाहर रोड पे तो झाड़ू नहीं लग पाएगी। तो आज अंदर अंदर लगाऊंगी मैं। तो देखिए पता नहीं कौन से टाइम की बारिश पड़ रही है। और मैं जैसे हम जब शाम सोए थे तो मतलब जैसे बादल वगैरह कुछ भी नहीं था। और फिर रात में जैसे आँख खुली थी करीब ऐसे 1-1:30 बजे मैं उठी थी तो देखा तो बारिश पड़ रही थी। तो मैं कह रही बताओ पता नहीं कौन से टाइम की बारिश पड़ रही है। और जैसे हवा भी चल रही, अब पता नहीं जैसे कहीं पड़ी या नहीं पड़ी बारिश, लेकिन हमारे यहाँ जैसे पड़ी थी। ज़्यादा तेज़ नहीं पड़ी थी लेकिन पड़ी हल्की हल्की। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि रोड पे जैसे कीच है तो मैंने आगे आगे जैसे झाड़ू लगा दिए। और जैसे रोड पे नहीं लगाऊंगी आगे, क्यों झाड़ू वगैरह मतलब ख़राब हो जाएगी कीच से, बहुत ज़्यादा कीचड़ सी हो जाती है आगे। तो यहाँ झाड़ू उड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने जैसे गेट पे पानी भी डाला था तो पानी ज़रूर डालती हूँ गेट पे, धुलती हूँ गेट। और फिर उसके बाद में ब्रश वगैरह किया था तो ब्रश करने के बाद में फिर आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ बनाऊँगी आज आलू सूखे वाले। तो वही आलू छील रही थी। और ये अब इस टाइम जैसे नए वाले आलू आ रहे हैं तो इन्हें ऐसे ही रख दो तो मतलब छीलने में नहीं आते हैं, अच्छे से छिलते भी नहीं हैं। तो इनके लिए जैसे पहले ही छील के रखो तब सही रहते हैं, और बाद में छीलो तो छिलते भी नहीं हैं ये आलू। तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाओ छीलते हुए। तो मैं पहले जैसे छील कर तब रख रही हूँ, उबलने के लिए रखूँगी। आज जैसे कुकर में रखूँगी क्योंकि आज उठने में भी लेट हो गई मैं। और मैंने सोच रही हूँ कि बच्चे कहीं लेट नहीं हो जाए तो मैं कह रही जल्दी से जैसे आलू ही बना देती हूँ बच्चों के लिए। और तो इतनी जल्दी कुछ बन नहीं पाएगा क्यों लेट हो गई हूँ उठने में बहुत ज़्यादा। आज मैं नहीं करीब ऐसे उठ जाती हूँ कभी 5 बजे। और आज झाड़ू वगैरह लगाओ पूरे घर में तो टाइम भी बहुत हो जाता है तो मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ। तो यहाँ जैसे कुकर में जल्दी उबल जाएंगे और जैसे भगोने में थोड़ा जैसे टाइम भी लगता है। और जब इस टाइम जैसे पुराने आलू आ रहे थे कुछ दिन पहले तो वो आलू जैसे मैं भगोने में रखती थी उबालने के लिए, बहुत जल्दी उबल जाते थे और उनमें जैसे टाइम भी नहीं लगता था उबलने में। और वो आलू जैसे इतने अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया। और अब इस टाइम जो नए वाले आलू आ रहे हैं तो जैसे तुरंत तो जैसे सही लगते हैं और रख दो इनके लिए थोड़ी बहुत देर के लिए रखे रहते हैं। जैसे सब्ज़ी बनने के बाद में तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जैसे आलू मतलब कर्रे कर्रे से हो जाते हैं टाइट से, और फिर खाने में मतलब इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और जो पुराने आलू आते हैं तो वो मतलब एकदम अच्छे लगते थे और घुल से जाते हैं वो एकदम। और लेकिन ये आलू नए वाले तो ये नहीं हो रहा है ऐसे इस तरीके के, बहुत ज़्यादा मतलब कटरुगले से रहते हैं, पता नहीं किस तरीके से अजीब से ही रहते हैं। अब थोड़े दिन के बाद जैसे फिर अच्छे हो जाएंगे ये आलू। तो यहाँ आलू भी देख रही थी मैं, कह रही उबले हैं नहीं उबले हैं। और यहाँ चाय भी रख दी है मैंने बनने के लिए, तो चाय भी जैसे बन चुकी है। तो आलू देख रही थी मैं, मतलब गर्म आलू है। और इस टाइम जैसे छील कर रखो तो हम जैसे चिमटे से निकालते हैं तो वो निकलते नहीं हैं, रपकते हैं। तो मैं चक्कू से निकाल रही थी तो देख रही थी कि जैसे अभी उबले हैं नहीं उबले हैं, तो लेकिन उबल गए थे। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिए थे, मैंने ठंडे हो जाएंगे तब तक जैसे चाय वगैरह पी लेती हूँ मैं। तो यहाँ आलू भी जैसे उबल गए थे और मैंने रख दिए थे निकाल के, उबल तो जब ही गए थे गाइस। और मैंने जैसे खोली। और अर्पिता का क्या होता है, उठती है तो सबसे पहले उठ के किचन में आएगी और बोलेगी जैसे मम्मी तुमने क्या बनाया है और क्या बना रही हो। तो मैंने बोला कि आज आलू बनाऊंगी मैं। तो बोल रही थी कि नहीं मेरे लिए पराठे बना देना। तो मैं बोल रही थी कि नहीं पराठे नहीं बनाऊंगी
और पराठे में बहुत टाइम लगता है। और आलू भी ज़्यादा नहीं रखे थे मैंने उबलने के लिए, थोड़े ही आलू रखे थे, या ज़्यादा आलू रखो तब पराठे बनते हैं अच्छे से। तो जल्दी जल्दी में थोड़े ही आलू मतलब छील पाई थी मैं, तो मैं कह रही बस खा के जाना और लेके जाना लंच में, और पराठे वगैरह नहीं बनाऊंगी। और जब पराठे बनाते हैं तो उनमें आलू थोड़े ज़्यादा ही भरे जाते हैं, तो यहाँ वही चटनी वाले आलू वही बनाऊंगी। और बच्चों के लिए सुबह के लिए ये लगता है पता नहीं क्या दो बना के क्या नहीं दे। और गांव में क्या होता है, कोई भी चीज़ है जैसे नहीं मिल पाती है इतनी जल्दी, जब जाओ मार्केट वगैरह तभी जैसे लेके आओ। तो बस जो गांव में जो सब्ज़ी वगैरह होती है तो यही ज़्यादा बनती है। ऐसे मतलब कोई चीज़ें ऐसे नहीं बना पाओ बच्चों के लिए कोई अच्छा मतलब नाश्ता वगैरह। और बच्चे भी बेचारे खा ही लेते हैं मेरे जैसा भी, जैसे बना दूँ मैं उनके लिए खा के चले जाते हैं और लेके भी चले जाते हैं। बच्चे मेरे बहुत सही हैं। तो यहाँ फिर बस पराठे बनाऊँगी इनके साथ में, आलूओं के साथ में। तो यहाँ आज मैंने मतलब हरी मिर्च भी डाल दी थी, 2-3 मिर्च डाल दी थी काट के मैंने, तो अच्छी लगती हैं कभी कभी खाने में। और आज तो कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी मैंने, सिर्फ यही सूखे आलू और पराठे बनाए, तो सभी ने इसी से खा लिया था खाना। और उसके बाद में फिर कुछ नहीं बनाया था मैंने। तो यहाँ धनिया भी डाल दिया है काट के मैंने, और धनिया इतना सही रखा था मेरे पास में धनिया भी नहीं था। और थोड़ा ज़्यादा धनिया होता है तो अच्छे लगते हैं और ज़्यादा आलू, लेकिन धनिया था नहीं। और फिर उसके बाद में ये पराठे वगैरह सेक रही हैं। तो मैं बोल रही थी कि अर्पिता से कि जल्दी कपड़े वगैरह पहन के जल्दी आके खा ले, क्यों लेट हो जाती है जाने में। तो बोल रही थी कि नहीं अभी पहनूंगी, तो अभी सेकने लगी पराठे। तो बोल रही थी कि आके अभी तो मैं नहाऊंगी। तो मैं कह रही थी हाँ जब तक नहा ले, और मैं जब तक लंच वगैरह जैसे सेक के पैक कर दूंगी। तो जैसे पराठे सेको खाते भी हैं बच्चे और लेकर भी जाते हैं। तो जैसे पहले सेक लेती हैं, फिर उसके बाद में जब ठंडे हो जाते हैं तो बच्चों को जैसे लंच भी पैक कर देती हैं वो, दोनों बच्चों का। कि अंकुर वो लेके नहीं जाता है, और ये अर्पिता और सचिन लेके जाती है, तो इन्हीं दोनों के लिए मैं रख देती हूँ। और फिर उसके बाद में बच्चे भी चले गए थे। और देखिए सब कंबल वगैरह ऐसे मतलब छोड़ के जाते हैं बच्चे जब जाते हैं स्कूल। तो सबसे पहला मेरा यही काम होता है किचन में से आने के बाद में, फिर बस यही कपड़े वगैरह हैं तो यही सब मतलब रखती हूँ तय बना के। और मैंने अब तो लिहाफ भी निकाल दिया है बच्चों के लिए, क्यों सचिन बोल रहा था कि नहीं मम्मी ठंड लगती है कंबल में, अब जैसे हमारे लिए लिहाफ निकाल देना। तो कई दिन हो गए थे निकले हुए लिहाफ को। और अर्पिता है तो वो जैसे कंबल ओढ़ती है, और इसके लिए जैसे दूसरी बार कमरे में रख के आऊँगी। और फिर यहाँ जैसे नहा कर आ गई हूँ तो बाल वगैरह कंघी करूँगी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा गाइस। और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी जैसे सब्सक्राइब कर लिएगा गाइस मेरी वीडियो को। अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो आप लोगों को मेरी वीडियो। और नहाने के बाद में पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब त्वचा इतनी ज़्यादा जैसे रूखी सी हो जाती है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, पैर वगैरह बहुत मतलब सर्दियों में हो जाते हैं ऐसे मतलब रूखे से हो जाते हैं। तो वही वैसलीन वगैरह नहा कर मैं लगा रही थी, तो मैं सोचा ये लगा लेती हूँ वैसलीन। और फिर उसके बाद में बाल वगैरह भी जैसे कंघी किए थे, मैं बाल भी जैसे कंघी कर लेती हूँ। तो नहाने के बाद में तुरंत कंघी वगैरह कर लो तब तो ठीक है। अब थोड़ी बहुत देर के लिए जैसे ऊपर भी जाऊंगी मैं, तो धूप में थोड़ी बहुत देर बैठूंगी जाके, और सारा काम करती हूँ तो करीब वही 1:30 या 2 बज जाते हैं मेरे लिए सारा काम करने।